हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबल टू के 13वें यूज के बारे में और वो क्या है, सब्जेक्ट कैन हैव बीन एबल टू या सब्जेक्ट कुड हैव बीन एबल टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैन बी एबल टू और कुड बी एबल टू को समझा है। जैसे मैंने कहा था आप लोगों को, कैन बी एबल टू की जगह हम लोग कुड बी एबल टू, कुड बी एबल टू की जगह कैन बी एबल टू इस्तेमाल हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी कहते आया हूं, जब मैं कुड को पढ़ाता हूं तो आपको क्लियर करता हूं कि कुड प्रेजेंट और पास्ट दोनों जगह इस्तेमाल हो सकता है और जितने ज्यादा हम कुड के यूजेस सीखेंगे हमको समझ में आएगा कि कुड किस जगह पर प्रेजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और किस जगह पास्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो ये हमको क्लियर होता चलता है। सो कैन बी एबल टू और कुड बी एबल टू एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, प्रेजेंट फॉर्म है। दोस्तों ये पास्ट फॉर्म है, कैन बी एबल टू और कुड बी एबल टू का, कैन हैव बीन एबल टू और कुड हैव बीन एबल टू, ये दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कर्ता कुछ करने के योग्य हो सकता था या कर्ता कुछ करने में सक्षम हो सकता था। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, कैन और कुड एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दर्शाने का काम करते हैं। तो कैन बी एबल टू और कुड बी एबल टू में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर वाले ही सेंटेंस आएंगे। वैसे ही कैन हैव बीन एबल टू और कुड हैव बीन एबल टू में ही एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को जो पास्ट में एक्सप्रेस कर पाए ऐसे ही सेंटेंस आएंगे। जैसे देखिए, वह सबके सामने भाषण देने में सक्षम हो सकता था, मतलब उसके में इतना पावर है, इतना कॉन्फिडेंस है ना कि वो सबके सामने भाषण देने में सक्षम हो सकता था। रोहित अंकित को चुनौती देने में सक्षम हो सकता था। रोहित में जो काबिलियत है ना वो किसी में नहीं है। सो रोहित अंकित को चुनौती देने के योग्य हो सकता था, कब? पास्ट में। अमन स्टेज पर गाना गाने के योग्य हो सकता था, कब? पास्ट में। अमन में वो पावर है, अमन डरता नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर गाना गा सकता है, मतलब उसमें वो पावर था, उसमें वो एबिलिटी थी गाने की कि अमन स्टेज पर गाना गाने के योग्य हो सकता था, कब? पास्ट में। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ाने के योग्य हो सकते थे क्योंकि हमें काबिलियत थी, हम उस वक्त अंग्रेजी पढ़ाने के योग्य हो सकते थे, तो ये काबिलियत को बताता है कुड, है ना। राम मुझे चुनौती देने में सक्षम हो सकता था, राम मुझे चुनौती देने में सक्षम हो सकता था क्योंकि राम में वो पावर था कि राम मुझे चुनौती देने में सक्षम हो सकता था। वे सफल बनने के योग्य हो सकते थे, वे सफल बनने के योग्य हो सकते थे, है ना, वे सफल बनने के योग्य हो सकते थे, मतलब उनमें वो एबिलिटी है कि वो सफल बनने के योग्य हो सकते थे। सो गाइस, जब हम लोग एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को पास्ट में दर्शाना चाहते हैं तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसको ट्रांसलेशन के माध्यम से समझते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि आप कैन हैव बीन एबल टू की जगह कुड हैव बीन एबल टू और कुड हैव बीन एबल टू की जगह कैन हैव बीन एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों एक ही है, बस स्ट्रक्चर वाइज आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। वह सबके सामने भाषण देने में सक्षम हो सकता था, सो ही कैन हैव बीन एबल टू डिलीवर अ स्पीच, डिलीवर अ स्पीच सबके सामने, बिफोर ऑल, बिफोर ऑल, वो सबके सामने भाषण देने में सक्षम हो सकता था। सो ही कैन हैव बीन एबल टू डिलीवर स्पीच बिफोर ऑल। रोहित अंकित को चुनौती देने के योग्य हो सकता था, सो रोहित कैन हैव बीन की जगह कुड हैव बीन एबल टू चैलेंज, चुनौती देना, चैलेंज, है ना, टू अंकित, अंकित को। सो रोहित could have been able to challenge to अंकित। अमन स्टेज पर गाना गाने के योग्य हो सकता था, सो अमन है could have been able to sing a song on the stage, है ना। सो अमन could have been able to sing a song on the stage, अमन स्टेज पर गाना गाने के योग्य हो सकता था। आइए कुछ और सेंटेंस भी देख लेते हैं। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ाने के योग्य हो सकते थे, सो वी कैन हैव बीन एबल टू टीच इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ाने के योग्य हो सकते थे, ठीक है। राम मुझे चुनौती देने में सक्षम हो सकता था, सो राम कैन हैव बीन की जगह कुड हैव बीन भी रख सकते हैं, कुड हैव बीन एबल टू चुनौती देना, चैलेंज मुझे, मी। सो राम कुड हैव बीन एबल टू चैलेंज मी। वे सफल बनने के योग्य हो सकते थे, सो दे, ठीक है, कुड हैव बीन एबल टू सफल बनने के, बिकम सक्सेसफुल,
सो दे कुड हैव बीन एबल टू बिकम सक्सेसफुल, वे सफल बनने के योग्य हो सकते थे। सो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने कैन हैव बीन या कुड हैव बीन को ट्रांसलेट कैसे करते हैं उसको समझा, उनके सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं समझा। अब एक सेंटेंस को हम लोग पांचों स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, चाहे तो आप इस जगह कैन हैव बीन की जगह कुड हैव बीन भी लिख सकते हैं। आइए, जैसे राम पैसे कमाने में सक्षम हो सकता था, तो राम के पास वो पावर था, राम में वो एबिलिटी थी कि वो पैसे तो कहीं से भी कमा लेता था, मतलब उसमें वो पावर था, मतलब उसमें इतना टैलेंट था कि वो पैसे कमाने में कभी पीछे नहीं रहा, वो पैसे तो कहीं से भी कमा सकता था। जैसे राम पैसे कमाने में सक्षम हो सकता था, सो राम कैन हैव बीन एबल टू अर्न मनी। राम पैसे कमाने में सक्षम हो सकता था, राम पैसे कमाने में सक्षम नहीं हो सकता था, सो राम कैन नॉट हैव बीन एबल टू अर्न मनी। क्या राम पैसे कमाने में सक्षम हो सकता था? सो कैन राम हैव बीन एबल टू अर्न मनी। राम पैसे कमाने में सक्षम कैसे हो सकता था? सो हाउ कैन राम हैव बीन एबल टू अर्न मनी। और कौन पैसे कमाने में सक्षम हो सकता था? सो हु कैन हैव बीन एबल टू अर्न मनी। कौन पैसे कमाने में सक्षम हो सकता था? सो हु कैन हैव बीन एबल टू अर्न मनी। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने कैन हैव बीन एबल टू और इसी की जगह हम लोग कुड हैव बीन एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को सीखा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो एबल टू का मैं 13 कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता था वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, या विजिट कर सकते हैं या सीधे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी परेशानी हो। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।